नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। आप देख रहे हैं मिस्ट्री ऑफ लाइफ। मैं हूं गीता और टीम अमित कपूर की तरफ से आप सभी का स्वागत है। तो चलिए, आज हम बेहद ख़ास टॉपिक पे बात करने वाले हैं। वैसे तो हमेशा ही हमारे टॉपिक जो है बहुत ख़ास होते हैं आपके लिए, क्योंकि आपके हिसाब से ही हम टॉपिक चूज़ करते हैं। जो आपके फ़ोन कॉल्स होती हैं या फिर आप मेल करते हैं, मैसेजेस करते हैं, उन्हीं में से हम एक क्वेश्चन हर बार चूज़ कर लेते हैं। तो आज का जो है सवाल है बहुत ही ख़ास है हर एक शख्स के लिए, क्योंकि जब भी किसी की शुरुआत होती है जीवन की, उसके करियर से होती है कि कौन सा स्ट्रीम हम चूज़ करें, कौन सा फील्ड चूज़ करें, कौन सी लाइन में जाएं, कौन सा बिज़नेस हम स्टार्ट करें, क्या बनना चाहते हो आप। बहुत सारे ख्वाब हमने सजो रखे होते हैं बचपन से लेकर बड़े होने तक। लेकिन फिर शुरू होता है अर्निंग का दौर। तो अर्निंग होने से ही घर चलता है, हमारी लाइफ चलती है। तो लेकिन सवाल यहाँ ये है कि कौन सा स्ट्रीम चुनें, कौन सी लाइन में हम जाएं, कौन सा बिज़नेस शुरू करें। क्या बिज़नेस करें या फिर नौकरी। हर एक शख्स का अलग नज़रिया होता है। कोई जॉब करना चाहता है तो कोई बिज़नेस। लेकिन किस चीज़ में आपको सेटिस्फैक्शन हो रही है, किस में आप सेटिस्फाई हो, ये भी लाजमी है। और किस में आपको अच्छी तरह से तरक्की मिल रही है, ये भी लाजमी है। कि किस चीज़ में आप आगे बढ़ रहे हो, ये भी लाजमी है। लेकिन ये सब चूज़ करने से पहले, कोई भी काम शुरू करने से पहले प्लानिंग ज़रूरी है। तो जैसे कि बर्थ चार्ट में एक प्रोफेशनल हाउस भी होता है, तो उसमें कौन से प्लैनेट ऐसे होते हैं जिसके अकॉर्डिंग हमें अपना करियर चूज़ करना चाहिए, हमें अपना काम चूज़ करना चाहिए, या हमें जॉब करनी चाहिए या फिर बिजनेस करना चाहिए। ऐसे बहुत सारे सवालों के जवाब आज हमें मिलने वाले हैं। तो चलिए अमित जी का स्वागत करते हैं। अमित जी नमस्कार। स्वागत है आपका। नमस्कार। और आपने हमारे सवाल तो सुन लिए हैं, ये मेरे नहीं दर्शकों के सवाल हैं। तो बताइए कि कौन से प्लैनेट्स होते हैं प्रोफेशनल हाउस में ऐसे कि जिससे कि कोई अपने प्रोफेशन को चूज कर सकता है। जी गीता जी, सबसे पहले तो हॉरोस्कोप का आपका 10th हाउस जो है वो आपके प्रोफेशन का हाउस है जी, वो आपके कर्म का हाउस है। 10th हाउस को हम सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊंगा कि 10th हाउस क्या डिनोट करता है। 10th हाउस डिनोट करता है आपका नेम, फेम, प्रोफेशन, जॉब, बिजनेस, फादर, रिलेशनशिप विद फादर एंड सोर्स ऑफ अर्निंग, हार्ड वर्क। आप किस तरह से आप लाइफ में पैसा कमाएंगे, कितना हार्ड वर्क आपको करना पड़ेगा, ये आपका 10th हाउस बताता है। 10th हाउस में अब कौन कौन से प्लैनेट हो और हमें क्या बिजनेस करना चाहिए या जॉब करनी चाहिए, अब मैं आपको वो बताने वाला हूँ। देखिए, जॉब को लेकर अगर हम देखेंगे तो एक हाउस और है हमारे हॉरोस्कोप में, वो है 6th हाउस, जो बहुत बड़ा रोल अदा करता है। जॉब के लिए 6th हाउस और जी बिजनेस के लिए 10th हाउस जो है वो बिजनेस और जॉब दोनों के लिए है। अच्छा। लेकिन जो 6th हाउस है वो सिर्फ जॉब के लिए है। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अगर 6th हाउस के लॉर्ड का कोई कनेक्शन 10th हाउस से बन रहा है या 9th हाउस से बन रहा है या 11th हाउस से बन रहा है, तो ऐसे पर्सन को जॉब करनी चाहिए। सबसे पहले तो ये। और दूसरी सबसे बड़ी बात, लोगों के अंदर बड़े ये क्वेश्चंस मुझे सुनने को मिलते हैं कि सर क्या हमें गवर्नमेंट जॉब मिलेगी, तो वो भी आपके हॉरोस्कोप का 10th हाउस है। ठीक है जी। अब आपके हॉरोस्कोप में 10th हाउस में एग्जाल्टेड सैटर्न हो, समझ लें कि आपका लिब्रा आपके साइन में सैटर्न प्लेस्ड हैं, कैप्रिकॉर्न साइन में, एक्वेरियस साइन में सैटर्न 10th हाउस में अगर प्लेस्ड हैं, 200% आपको गवर्नमेंट जॉब मिलेगी। आपके 10th हाउस में राहु प्लेस्ड है, सक्सेसफुल नहीं तो पॉलिटिशियन बन सकते हो, जिसमें आपको बड़ा ज़्यादा नेम फेम मिलेगा। आप इलेक्शंस में खड़े होंगे, आप जीतेंगे अगर आपके 10th भाव में राहु है। अगर कहीं शनि राहु की युति है आपके 10वें घर में यानी 10th हाउस में, तो आप यहाँ पर एग्जाल्टेड समझ लें शनि है, यानी लिब्रा का सैटर्न है या कैप्रिकॉर्न का सैटर्न है या एक्वेरियस का सैटर्न है, और साथ में राहु का कनेक्शन हो रहा है, तो भी आप पॉलिटिक्स में जाएंगे। लेकिन साथ साथ आप गवर्नमेंट से आपको सोर्स ऑफ अर्निंग कुछ रहेगा, यानी कि गवर्नमेंट जॉब भी है और साथ में आपने पॉलिटिक्स भी ज्वाइन कर ली। अब जो लोग MP हैं या जो लोग गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई भी मिनिस्ट्री लेवल पे है, तो नेचुरल है उनको सैलरी तो गवर्नमेंट से ही आनी है। तो शनि राहु की युति आदमी को पॉलिटिक्स में लेके जाती है, सबसे पहली बात तो ये। अब आपके 10th भाव में अकेला राहु है समझ लें, तो आप IT में जा सकते हैं, IT इंजीनियर बन सकते हैं, कंप्यूटर से रिलेटेड कोई भी काम कर सकते हैं, कंप्यूटर एक्सेस करना या कुछ ऐसा आपका वर्क फील्ड होगा जिसमें आप सारा दिन कंप्यूटर के आगे बैठे हैं, सॉफ्टवेयर बनाना या कंप्यूटर असेसरीज का काम कर सकते हैं अगर राहु आपके
10th में है, अगर आपको मिनिस्टर नहीं बनना, आपको पॉलिटिक्स नहीं पसंद है, तो आप ये कर सकते हैं। लेकिन फिर भी 48 की एज के बाद अगर राहु आपके 10th हाउस में हैं, आप लाख आईटी इंजीनियर बन जाओ, लाख कंप्यूटर एक्सेस का काम कर लो, अगर राहु 10th में अकेला राहु, तो भी आप पॉलिटिक्स में जाओगे ही जाओगे। चाहे आप एक अपने शहर के मिनिस्टर का कोई लेवल संभाल लो, एरिया का संभाल लो, पर कुछ ऐसा होगा जिससे आप एक बड़े ग्रुप को ऑर्गेनाइज करोगे और आप सरकार के जवाई, यानी कि आपकी जो सैलरी है वो सरकार के अकाउंट से आनी चाहिए। क्योंकि राहु 10th हाउस में मेरी मैक्सिमम रिसर्च है कि ऐसे लोग जो होते हैं, ऐसे नेटिव जो होते हैं, पॉलिटिशियन में, तिकड़म में बड़े कामयाब होते हैं और इनको सोर्स ऑफ अर्निंग बड़ा अच्छा रहता है। अब उसी तरीके से अगर सूर्य उच्च का आपके, यानी एग्जाल्टेड सूर्य मेष राशि का आपके 10th हाउस में है, तो ये भी आपको गवर्नमेंट जॉब दिलाने में बड़ा कारगर है। सबसे पहले तो लोगों को ये होता है जॉब करनी है, क्या गवर्नमेंट जॉब मिलेगी? तो शनि अगर आपके 10th हाउस में लिब्रा का है, सन अगर आपके 10th हाउस में एरिस का है, मार्स अगर आपके 10th हाउस में कैप्रिकॉर्न का है, स्कॉर्पियो का या एरिस का है, डेफिनेटली आपको गवर्नमेंट जॉब मिलेगी। अगर मंगल आपके दशम भाव में है, एरिस का है, स्कॉर्पियो का है या कैप्रिकॉर्न का है, आप डिफेंस में जा सकते हैं, आर्मी में जा सकते हैं, नेवी में जा सकते हैं। आप एक बहुत हाई रैंक पे, जिसको बोलते हैं कि आप कर्नल, जनरल कर्नल, आर्मी में, नेवी में आप उस रुतबे पर पहुंच सकते हैं अगर मंगल है। आईपीएस ऑफिसर बन सकते हैं क्योंकि मंगल आपका स्ट्रॉन्ग है। पुलिस में जा सकते हैं, आर्मी नेवी में जा सकते हैं क्योंकि मंगल आपका दशम भाव में एग्जाल्टेड है। अब ऐसे लोग प्रॉपर्टी का काम करें, उनके लिए बड़ा अच्छा है। अगर 10th हाउस में मार्स है, पहली बात तो कि आप आईपीएस ऑफिसर बन सकते हो, जनरल कर्नल बन सकते हो आर्मी में, आप किसी उच्च अच्छे रैंक पर जा सकते हो जो डिफेंस से संबंधित होगा। दूसरा, अगर आप नहीं जाना चाहते वहाँ पर, तो आप प्रॉपर्टी का बिजनेस करें। 10th हाउस में मार्स अगर एग्जाल्टेड है, कैप्रिकॉर्न का, स्कॉर्पियो का या एरिस का, यू विल डेफिनेटली अर्न लॉट ऑफ मनी, बिकॉज मंगल आपका उच्च राशि का स्ट्रॉन्ग होकर प्लेस्ड है 10th हाउस में। आप कंस्ट्रक्शन किए हुए हाउस वो सेल परचेज करें, कंस्ट्रक्शन कंपनी खोल लें, ब्रोकर बन जाएं, यू विल अर्न लॉट ऑफ मनी। अब सूर्य अगर उच्च का है, गवर्नमेंट जॉब आपको मिलेगी। अगर आप गवर्नमेंट जॉब नहीं करना चाहते, बहुत ऐसे लोग हैं वो बोलते हैं हम नौकरी नहीं करना चाहते, ऐसे लोग जो होते हैं वो आप समझ लें लकड़ी का काम कर लें, यानी वुड का काम कर लें, कमीशन एजेंट का काम कर लें, जैसे LIC एजेंट हो गए, इस तरह का काम। या सूर्य जिनका स्ट्रॉन्ग है 10th हाउस में, वो लोग मल्टीपल सोर्स से अर्निंग करते हैं। तो पहली बात तो ये समझ लें कि आप सूर्य, शनि और मंगल, अगर ये 3 प्लैनेट आपके 10th हाउस में या इनमें से कोई भी एक प्लैनेट 10th हाउस में स्ट्रॉन्ग अवस्था में, स्ट्रॉन्ग पोजीशन में प्लेस्ड है, तो आपको गवर्नमेंट जॉब मिलने के 90% चांसेस हैं, अगर आपका उस तरफ फोकस है, ध्यान है तो। अब इसके बाद अगर शुक्र आपका 10th हाउस में आ जाता है, एग्जाल्टेड हो जाता है, पाइसिस का है, लिब्रा का है, टॉरस का है, तो यहाँ पर आप लेडीज़ रिलेटेड कोई बिजनेस कर लें, ड्रेस मटेरियल का कर लें, परफ्यूम्स का कर लें, लेडीज़ बैग्स का कर लें, शेडोज़ का कर लें, यानी कि गर्ल्स रिलेटेड किया गया कोई भी प्रोफेशन अगर शुक्र आपके 10th हाउस में है, आपको हमेशा प्रॉफिटेबल रहेगा। कॉस्मेटिक का कर लें, ठीक है ना, आर्टिफिशियल ज्वेलरी का कर लें, गोल्ड का भी कर सकते हैं क्योंकि लेडीज़ ज़्यादा गोल्ड डालती हैं। तो आपको शुक्र से संबंधित काम करना चाहिए जिसमें आपको बहुत अच्छी सक्सेस मिलेगी, सोर्स ऑफ अर्निंग डेवलप होगा, नेम फेम आपका बढ़ेगा, आप बड़े कम समय में बड़ी अच्छी अचीवमेंट हासिल कर लेंगे क्योंकि आपके 10वें घर में वो प्लैनेट है जिसका आप काम कर रहे हैं। अब आपने कॉस्मेटिक का काम कर लिया, ठीक है, या आपने किसी किस्म का ज्वेलरी का, आर्टिफिशियल ज्वेलरी या ओरिजिनल ज्वेलरी का काम कर लिया, आपको उसमें बड़ी सक्सेस मिलेगी। 70% लोग जो हैं गीता जी, उनको ये पता ही नहीं है कि हमारी कुंडली में 10th हाउस में कौन सा प्लैनेट है, कि हम किस लाइन को फॉलो करें, किस डायरेक्शन को फॉलो करें। वो बस कर रहे हैं कि जी मुझे तो। अब कई बार क्या होता है, मैंने देखा है कि कई लोग कोई बिजनेस शुरू कर लेते हैं और बहुत लॉन्ग टर्म से वो बिजनेस करते आ भी रहे होते हैं, लेकिन उनको सक्सेस नहीं मिल पाती। जी, सक्सेस ना मिलना उसका रीज़न ये है कि अब आपके हॉरोस्कोप में ये हो गया कि आप एक अच्छे गोल्ड स्मिथ बन सकते हो और आप वुडन का काम कर रहे हो, या आपके हॉरोस्कोप में ये हो गया कि आप गवर्नमेंट जॉब करो, डिफेंस में जाओ, IPS बनो, आप एक शॉप खोल कर बैठे हुए हो, ठीक है ना। तो डायरेक्शंस, मैं देखो हर वीडियो में मैं अपने एक ही चीज़ बोलता हूँ गीता जी, एस्ट्रोलॉजी इज़ ऑल अबाउट अवेयरनेस एंड गाइडेंस, कि विच वे, विच पाथ इज़ फॉर अस, कौन सा रास्ता
हमारे लिए है, हम किस रास्ते पे चलें। अब बड़े ऐसे योग हैं, अब चंद्रमा अगर आपके दशम भाव में, मून इफ एग्जाल्टेड इन योर 10th हाउस, तो आप कन्फेक्शनरी की शॉप खोल लें, रेंट का बिजनेस कर लें, कमीशन का काम कर लें, किसी किस्म की कोई बिल्डिंग बनाकर आपने रेंट पे दे दी वो कर लें, दूध बेचने का काम कर लें, ठीक है, डेयरी खोल लें, आपका बड़ा चलेगा। तो प्लैनेट्स अपने आप में कुछ वैल्यू रखते हैं, कुछ पावर रखते हैं। अब अगर किसी का 10th हाउस में चंद्रमा है और वो इनमें से कोई काम करता है तो बड़े छोटे समय में, बड़ी छोटी इन्वेस्टमेंट से उसकी इन्वेस्टमेंट 3 गुना बढ़ जाएगी, वो सोर्स ऑफ अर्निंग बड़ी डेवलप हो जाएगी, बंदा बड़े पैसे कमाएगा, बड़ी तरक्की कर लेगा, क्योंकि उसके 10th हाउस में चंद्रमा जो है स्ट्रॉन्ग है और वो चंद्रमा से रिलेटेड ही काम कर रहे हैं। अब देखें, अगर आपका 10th हाउस का लॉर्ड होकर शनि 11th में चला गया तो आपके मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग रहेंगे, आप एक नहीं 2-3 बिजनेस करेंगे। ये भी हो सकता है आप गवर्नमेंट जॉब भी कर रहे हैं, साइड बाय साइड आप कई इन्वेस्टमेंट्स भी कर रहे हैं, साइड बाय साइड आपने प्रॉपर्टी में भी इन्वेस्ट किया हुआ है, तो आपको जो सोर्स ऑफ अर्निंग ईयरली आ रहा है वो मल्टीपल पैकेज है आपके पास, कि गवर्नमेंट जॉब से भी पैसा बना रहे हो, आप प्रॉपर्टी से भी बना रहे हो, आपने कहीं इन्वेस्टमेंट कर रखी है वहाँ से भी आपको आ रहा है। सो आपका 10th हाउस आपके हॉरोस्कोप में बहुत बड़ा रोल अदा करता है। बहुत सारे लोग मैंने ऐसे देखे हैं जिनका जुपिटर 10th हाउस में है, वो लोग इंस्टीट्यूट खोल लेते हैं, कोई भी किसी किस्म की टीचिंग लाइन में चले जाते हैं, प्रोफेसर बन जाते हैं, टीचर बन जाते हैं गवर्नमेंट, या हम बोल सकते हैं कि अपना खुद का इंस्टीट्यूट या छोटा सा स्कूल खोल लेते हैं, लेकिन उनका वो छोटा सा स्कूल बड़े छोटे समय में ही, कम समय में बहुत बड़ा हो जाता है। लेकिन हम बात कर रहे थे अमित जी उस शख्स की जिसकी ग्रोथ नहीं हो पा रही है, बहुत देर से वो एक बिजनेस कर रहा है, मैं देखिए लेकिन वही एक चीजें लंबा अरसा बीत जाता है। मैं आपको वही चीजें यहाँ पर समझा रहा हूँ गीता जी, कि वो क्यों नहीं ग्रोथ हो रही है, क्योंकि हमारी डायरेक्शन ही सही नहीं है। सही नहीं है। अब आपके 10th हाउस में जुपिटर है, तो वो जुपिटर कह रहा है कि आप धर्म कर्म से जुड़ें, धर्म से संबंधित कोई कार्य कर लें, टीचर बन जाएं, प्रोफेसर बन जाएं, और आप शराब बेच रहे हो, लीकर स्टोर है आपका, फॉर एग्जांपल दे रहा हूँ, तो उस तरह से तरक्की नहीं होगी। ठीक है, दुनिया शराब पीती है, विस्की पीती है, तो सेल हो रही है, पैसा कमा रहे, लेकिन वो उस तरह का काम नहीं है जिसमें आपकी एकदम से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ग्रोथ हो जाए। जी, इसके लिए हम दर्शकों को यही बोलना चाहेंगे कि अगर आप में से भी कोई शख्स ऐसा है कि बहुत अरसे से एक काम कर रहा है, लेकिन आप अभी भी, और आपकी उम्र जो है अभी बढ़ चुकी है, 40 की हो गए, 45 की हो गए, लेकिन अभी तक आपने तरक्की नहीं पाई है, तो आपको कुछ सोचना चाहिए, कुछ दूसरा सोचना चाहिए, और अपने बर्थ चार्ट को दिखाइए किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर को, कंसल्ट कीजिए और कोई दूसरा रास्ता चूज़ कीजिए। हो सकता है वो रास्ता आपके लिए बहुत अच्छा होने वाला हो और आपके स्टार्स जो है एकदम से चमक जाएं, ब्राइट हो जाएं, और ज़िंदगी में सब कुछ आपके पास भी वही हो जो दूसरों के पास है। तो देरी बिल्कुल मत कीजिए अच्छा काम करने में। सबसे पहले ज़रूरी बात यह है कि आपका हॉरोस्कोप क्या बोलता है। अभी मैंने तो आपको बता दिया, जुपिटर ये 10th में आप ये प्रोफेशन चूज़ कर लें, टीचर बन जाएं, प्रोफेसर बन जाएं, शनि 10th हाउस में एग्जाल्टेड है, गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगी, आप एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड कोई काम कर लेंगे। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है, एस्ट्रोलॉजी बड़ा डीप साइंस है। आपके 10th हाउस में प्लैनेट तो प्लेस्ड हैं, वो मैंने मान लिया कि आपके 10वें भाव में सूर्य, गुरु, चंद्र, मंगल या राहु, केतु या शुक्र में से कोई भी एग्जाल्टेड या ऑन साइन होकर प्लेस्ड है। इसके अलावा ये है कि 10th हाउस का लॉर्ड जो है वो किस पोजीशन में है, 10th हाउस का लॉर्ड अपने से यानी 10th हाउस से कहाँ जाकर बैठ गया। ये देखें, एस्ट्रोलॉजी को हम एक चीज़ को लेकर हम उसका एक रिजल्ट नहीं निकाल सकते जब तक इंडिविजुअल बर्थ चार्ट सामने ना हो। मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा गीता जी कि 300 पेजेस होते हैं हॉरोस्कोप के, जिसमें अष्टक वर्ग है, बनाष्टक वर्ग है, सुदर्शन चक्र है, बहुत सारे डिग्रीकली प्लैनेट्स की डिग्री कितनी है। अब 10th हाउस में आपका शनि उच्च का है लेकिन डिग्री उसकी 1 है। अब 10th हाउस में गुरु आपका उच्च का है लेकिन डिग्री उसकी 1 है। एक एग्जांपल दे रहा हूँ, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री पे है, तो वो पावरलेस हो गए, उसको पावर कैसे देनी है। सो एस्ट्रोलॉजी इज अ डीप साइंस। जब तक आप अपना बर्थ चार्ट, अब बड़े ऐसे व्यूवर्स हैं जो ये वीडियो सुनेंगे, वो बोलेंगे यार मेरा तो राहु है, मैं तो पॉलिटिक्स में जाऊंगा, मेरा शनि है, मैं गवर्नमेंट जॉब में जाऊंगा। लेकिन मैं आपको एक पर्सनली एडवाइस दूंगा, अपना एक करियर पाथ चूज़ करने से पहले अपने नियरेस्ट एस्ट्रोलॉजर से ज़रूर कंसल्ट करें, उसी डायरेक्शंस को पकड़ें जो आपकी किस्मत में लिखी हुई है। क्या आप डॉक्टर बन सकते हैं, आप इंजीनियर बन सकते हैं, मंगल आपका 10th हाउस में है, आप इंजीनियर बहुत अच्छे बन सकते हैं, आप सिविल सर्जन बन सकते हैं अगर मार्स आपका 10th हाउस में, अगर मंगल केतु की युति हो गई है आपके 10th हाउस में, क्या कहने आप नंबर 1 सिविल सर्जन अपनी सिटी में या अपनी स्टेट में बन जाएंगे। यानी यू हैव एबिलिटी टू ऑपरेट
द पेशेंट वेरी नाइसली कि आप अच्छे तरीके से सक्सेसफुल ऑपरेशन आप कर सकेंगे। जो आपका नंबर्स ऑफ सक्सेस होगा वो बड़ा अच्छा होगा। अगर मार्स केतु आपके 10th हाउस में है तो सबसे पहले अपने बर्थ चार्ट को एनालाइज करवाएं। गीता जी, जो मैं बता रहा हूँ वो है, लेकिन किस लेवल तक तरक्की है वो आपका जब हॉरोस्कोप एनालाइज किया जाएगा, उसमें से जो निचोड़ निकलेगा, जो कैलकुलेशंस निकलेंगी, तो एक एस्ट्रोलॉजर आपको सही प्रेडिक्शन देगा कि भाई साहब आप गवर्नमेंट जॉब में जाएं, डिफेंस में जाएं, इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, प्रोफेशन करें, बिजनेस करें, इन्वेस्टमेंट्स करें, स्टॉक ब्रोकर बने, रियल एस्टेट में जाएं, आपने डिफेंस में जाना, नेवी, आर्मी, आईपीएस, क्या करना चाहते हैं आप? शॉपकीपर बनना चाहते हैं, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाना चाहते हैं, गारमेंट्स का काम करना चाहते हैं, कॉस्मेटिक का काम करना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं आप? वो आपका बर्थ चार्ट बताएगा। विदाउट taking any decision, without taking consult with your horoscope, you can't start. Even I would suggest you don't start anything without seeing your horoscope. अपने हॉरोस्कोप को चेक करवाए बिना आप कुछ भी स्टार्ट ना करें, वो आपके लिए ज़्यादा अच्छा होगा। कि ये ना हो कि आपके हॉरोस्कोप में बिजनेस के योग ना हो, आपने बिजनेस कर लिया, आपको लॉसेज हो गए, आपके ऊपर कर्ज हो गया, तो आपकी लाइफ जो है स्पाइल होगी। तो एस्ट्रोलॉजी, बार बार मैं एक ही चीज़ बोलूँगा, भटके हुए के लिए रास्ता दिखाना है। जी बिल्कुल, हम भी दर्शकों को यही कहेंगे कि डोंट डिले और मान जाइए। वो शख्स खास करके जो अड़ियल हैं, एक ही बिजनेस को चूज़ करके बैठे हुए हैं और अभी तक कामयाब नहीं हुए हैं, अरे भाई मान जाइए और जाइए किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर के पास, किसी नियरेस्ट जिनको आप अच्छा मानते हैं उनके पास जाइए, अपना बर्थ चार्ट दिखाइए और कोई अच्छी दिशा चुनिए ना, ताकि आप भी कामयाब हो सकें, आप भी आसमान की बुलंदियों को छू सकें। कितना अच्छा लगेगा। तो मान जाइए और अच्छा डिसीजन लीजिए ताकि आपकी लाइफ जो है बहुत बेटर हो पहले से। और दूसरों की तरफ देखते हैं ना कि वो वहाँ पर है, आज इस पोजीशन पे है, उसने कितनी तरक्की की है, तो आप भी कर सकते हैं। बस आप अपना अड़ियल जो स्वभाव है वो चेंज कीजिए। अड़ियल विचार जो है आपने अपने मन में बसा रखा है, उसको थोड़ा सा बदलने की आपको ज़रूरत है। आप किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर के पास जाइए और एक अच्छा डिसीज़न लीजिए ताकि आपको भी एक नई दिशा मिले। जी, बाकी मैं गीता जी अपने व्यूवर्स को ये ज़रूर अपनी तरफ से कहना चाहूँगा, आप कुछ भी करें, ऑनेस्टी, डेडिकेशन, हार्ड वर्क, इससे अपना दिल ना चुराएं। मेरा एक ये असूल है, मैं जिस लाइन पे चलता हूँ या जिस लाइन से चल रहा हूँ पिछले कुछ सालों से, वो ये है कि धरती पे काम, अर्थी पे आराम। कि जब तक हम जीवित हैं हमको कर्म करना पड़ेगा, क्योंकि इस धरती पे कर्म को ही सबसे बलशाली, ताकतवर माना गया। भक्ति बाद में है, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा सब बाद में है। सबसे पहले है आपका हार्ड वर्क, आपका कर्मा, आपका जिसको बोलते हैं कि प्रोफेशन। जिस दिन आप जिस तरह से साफ नियत के साथ आप कुरान पढ़ते हैं, आप गीता पढ़ते हैं, आप शिव पुराण पढ़ते हैं, आप गुरु ग्रंथ साहब जी पढ़ते हैं, अगर आप उसी नियत के साथ अपने प्रोफेशन को दिलो जान से प्यार करके उसकी भक्ति करें, तो मेरा ये मानना है कि चमत्कार होते हुए समय नहीं लगता। और चमत्कार को सलाम है, चमत्कार को नमस्कार है इस धरती पे। तो आप पॉजिटिव रहें, कंसल्ट करें अपने रेनेस एस्ट्रोलॉजर से, जो वो गाइड कर रहे हैं आपको, उस लाइन को फॉलो करें और बिल्कुल फोकस करें अपने टारगेट्स की ओर, अपनी सक्सेस की ओर। ऐसा नहीं हो सकता गीता जी की कामयाबी ना मिले अगर आप अपने कर्म को ही धर्म मानते हो। तो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये हिंदुस्तान की शान है, क्योंकि हिंदुस्तान में इन चारों धर्मों को इक्वल वैल्यू दी गई है। लेकिन मेरा ये मानना है कि धर्म से भी ऊपर एक चीज़ है, वो है कर्म। अगर आप अपने कर्म को अपना धर्म मान लेते हो, कि आप ये भूल जाते हो कि आप हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, आप सिर्फ ये सोचते हो कि मैंने अपना कर्म करना है, तो आपका 10th हाउस एक्टिव होगा, आप लाइफ में बहुत सक्सेस करेंगे। आप उन चीज़ों में भी कामयाब हो जाएंगे जो शायद आपकी किस्मत में नहीं था, क्योंकि आपका फोकस है आपकी कामयाबी की ओर। सो योर फोकस प्ले अ बिग रोल। इफ़ यू वांट टू अचीव समथिंग ऑन दिस अर्थ, देन यू फॉलो योर कर्म। डोंट फॉलो योर रिलीजन, जस्ट फॉलो योर कर्मा। जी अमित जी, कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं कि जो जैसे आपने कहा वैसे ही हों, बिल्कुल अच्छे कर्म करने वाले हों, अच्छे नेक दिल विचार के हों, नेक विचार हों उनके, अच्छा दिल हो और वैसे ही सब कुछ कर रहे हों, ऐसे भी हो सकता है, लेकिन फिर भी उनको तरक्की नहीं मिलती, कामयाबी नहीं मिलती। गीता जी, मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूँ। अच्छे से टिप्स आप बता दें। जो लोग इस धरती पे अच्छा कर्म कर रहे हैं,
एक स्ट्रॉन्ग माइंड के साथ कर्म कर रहे हैं, हार्ड वर्क कर रहे हो हैं, सकता पैशनेट है हैं। अमित जी कोई ऐसा भी हो आप मेरी बात सुने एक मिनट। जो मेरा मानना है, एक एक्सपीरियंस है, मैं लोग मुझसे कंसल्ट करते हैं, मैं बर्थ चार्ट देखता हूँ, आई हैव एक्सपीरियंस ऑफ एस्ट्रोलॉजी मोर देन 20 ईयर्स। तो मैं आपको सिर्फ एक ही चीज़ बोलूँगा कि जो लोग अपने कर्म को ही अपना धर्म मान लेते हैं, जितना प्यार एक आदमी अपने माँ बाप को, अपने बीवी बच्चों को करता है, उतना ही प्यार वो अपनी जॉब को या अपने बिजनेस को अगर करता है, तो ये नहीं हो सकता कि उसको कामयाबी ना मिले। डिले हो सकता है, डिनाई नहीं हो सकता। ये एक सृष्टि का असूल है। आप यहाँ पर बैठ जाएं, सच्ची नीयत के साथ भक्ति करें, मैं कहता हूँ 10 मिनट ही कर लें, जिसमें कोई स्वार्थ ना हो, जिसमें कोई ईगो ना हो, तो साक्षात भगवान, अल्लाह, वाहिगुरु, जीसस सब आ जाएंगे, ठीक है ना। लेकिन हम क्या करते हैं, हम जो भी करते हैं वो स्वार्थ को माइंड में रख के करते हैं, इसलिए वो हमारी जो भक्ति है 2-2 घंटे की भी की हुई, जो हमारा हम वर्शिप करते हैं, मंदिर में जाते हैं या नमाज पढ़ते हैं मुस्लिम भाई, वो क्यों नहीं सक्सेसफुल हो पाते? रीज़न क्या है? क्योंकि उनकी भक्ति के पीछे कोई स्वार्थ है, स्वार्थ होता है। तो अगर आप अपने कर्म को, अपने प्रोफेशन और बिजनेस को स्वार्थ के बेस पे नहीं करोगे कि मेरे को पैसा कमाना है, ये नहीं सोचोगे, ये सोचोगे यार ये मेरा जो कर्म है ना, ये मेरा धर्म है, तो पैसा तो अपने आप आएगा। पैसा तो बहुत छोटी सी चीज़ है, मनी इज़ लाइक ए पेपर, समझ लो आप एक कागज़ के टुकड़े हैं जिसके पीछे हम लोग भाग रहे हैं। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आपका स्ट्रॉन्ग माइंड होना, डेडिकेटेड होना, ऑनेस्ट होना, अपने काम के प्रति पैशनेट होना, अपने कर्म को अपना धर्म बना लेना। मुझे कोई पूछता है कि मेरा धर्म क्या है, तो मैं बोलता हूँ मेरा धर्म मेरा काम है। अगर मैं काम करता हूँ तो मैंने भक्ति कर ली। मेरे को मंदिर या गुरुद्वारा जाकर सुख नहीं मिलता जितना काम करके सुख मिलता है। फिर भी मैं अमित जी एक बात आपसे बोलना चाहूँगी कि कुछ लोग ऐसे भी होते होंगे, बहुत ज़्यादा थक चुके हैं सब कुछ करके भी, लेकिन उनके मन में है फिर भी एक सवाल कि ऐसा क्या करें जिससे हमारा जो काम है वो लाइन पर आप फिर सबसे पहले एक उपाय बता दें। देखो, रेमेडीज जो होती हैं वो डिपेंड करती हैं गीता जी बर्थ चार्ट के ऊपर कि किस पर्सन को क्या रेमेडी की ज़रूरत है, किस पर्सन को क्या चैरिटी की ज़रूरत है, क्या दान पुण्य की ज़रूरत है, वो मैं आपको ऐसे नहीं बता सकता। हाँ चलो, आपका 10th हाउस है, हमने 10th हाउस को एक्टिव करना है। जो ये रेमेडी मैं बताने जा रहा हूँ ये कोई भी कर सकता है कि सैटरडे वाले दिन आप अपने एरिए में कुछ 2-3-4 गरीब लोगों को खाना खिला दें, गरीब बच्चों को खाना खिला दें, निर्वस्त्र को वस्त्र लेकर दे दें, ह्यूमैनिटी की ओर चलें। क्योंकि जो 10th हाउस है ये काल पुरुष की कुंडली में शनि का है, और शनि इन सब चीज़ों को रिप्रेजेंट करते हैं, वॉच करते हैं कि आप कितना ज़्यादा डाउन टू अर्थ हो, कितना ज़्यादा हम्बल हो, कितना ज़्यादा आप लोगों के लिए हेल्पफुल हो। तो यहाँ पे गीता जी सबके लिए रेमेडी है। क्योंकि 10th हाउस आप भूल जाएं आपका लगन क्या है, टॉरस, एरिस या आपका जेमिनी, कैंसर भूल जाएं। आप ये सोचें कि 10th हाउस जो है वो 10th ही वहाँ पे साइन है, यानी कि जॉटिक साइन है, तो वो सैटर्न उसके लॉर्ड हो गए। तो हमने वो रेमेडी करनी है जिससे हमारा 10th हाउस एक्टिव हो। तो अब सैटरडे वाले दिन कुछ और करें या ना करें, गरीब लोगों को खाना खिला दें, बच्चों को खाना खिला दें, कुछ ऐसी ह्यूमैनिटी करें जिससे शनि की ब्लेसिंग्स आपको मिले। क्योंकि सैटर्न प्ले अ बिग रोल इन योर कर्मा, आपके बिजनेस प्रोफेशन में, आपके हार्ड वर्क। देखिए आप कुछ भी कर लें, आप और मैं वीडियो भी बना रहे हैं, यहाँ पर भी हार्ड वर्क है कि हमारी एनर्जी लग रही है, हम दिमाग से मैं सोच रहा हूँ, बना रहा हूँ, हार्ड वर्क कर रहा हूँ, आप भी कर रहे हैं, कैमरा मैन भी कर रहे हैं। ये हार्ड वर्क जो है ये शनि है। तो शनि को स्ट्रॉन्ग करें। शनि को स्ट्रॉन्ग हम कैसे कर सकते हैं? किसी को झूठ नहीं बोलना, किसी को फ्रेम नहीं करना, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनकी मदद करनी है। ज़्यादा से ज़्यादा आप गरीब लोगों को खाना खिलाएं, आप किसी बच्चे की स्कूल की सारा साल की फ़ीस दे दें, अनाथ बच्चे की। तो इससे आपका सैटर्न स्ट्रॉन्ग होता है और आप इससे आपका प्रोफेशनल लाइफ चमकेगा। आप जॉब करते हैं तो आप चमकोगे, आप बिजनेस कर रहे हो तो चमकोगे, इन्वेस्टर हो तो चमकोगे, डॉक्टर इंजीनियर हो तो चमकोगे। क्योंकि 10th हाउस की हम रेमेडी कर रहे हैं, रेमेडी के साथ हार्ड वर्क। अब आप सोचें कि मैंने रेमेडी कर ली है, मैं तो घर जाके सो रहा हूँ, चमत्कार अपने आप हो जाएंगे, हमने वीडियो देखा है यूट्यूब पे, तो वो पॉसिबल नहीं है। रेमेडी और हार्ड वर्क जब ये दो चीज़ें मिलती हैं तो फिर चमत्कार होते हैं। जी,
जी आपने सही कहा। अच्छा कुछ लोग ऐसे होते हैं ना कि आपको रेमेडीज़ बता देते हैं कि आपको ये रेमेडीज़ आप अपनाएंगे, ये वाली रेमेडीज़ हमने बता दी हैं, ये आपने इस दिन करनी है तो आपकी किस्मत जो है चमक जाएगी, आपके पास पैसा ही पैसा आएगा, आपका ये काम नहीं बनता आप ऐसे कीजिए आपका काम हो जाएगा। तो ये सब बेकार की बातें हैं भाई। आपकी राशि के हिसाब से ही ये जो रेमेडीज़ होती हैं वो बताई जाती हैं। तो ऐसे भटकिए मत, ऐसे उपाय करने से ऐसे कुछ नहीं होता। बस झूठ फरेब धोखा वो हमें निकालना पड़ेगा। कुछ हद तक हम कम तो करना ही चाहिए ना, अगर नहीं निकाल सकते कम करना चाहिए, क्योंकि ये मेरे ख्याल से तो निकालना चाहिए। लेकिन ये जो चीज़ें हैं ना, कम करने से आप कहीं ना कहीं उस चीज़ का लेवल फिर बढ़ जाएगा आज से 5 साल बाद। बिल्कुल, तो हमने उस तरफ जाना ही नहीं, जहाँ पर शनि भगवान, जहाँ पर शनि देव प्लैनेट सैटर्न नाराज हो जी। सैटर्न आपसे क्या चाहते हैं, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ऑनेस्टी, हार्ड वर्क, पैशनेट, डेडिकेशन, फोकस। शनि आपसे आपकी तरक्की आपके बर्थ चार्ट में नहीं है, आपके हार्ड वर्क में है। मैंने ऐसे लोग भी देखे हैं जिन्होंने इतना हार्ड वर्क करा, साफ नीयत से करा कि वो कहाँ से कहाँ पहुँच गए लाइफ में। दिशाएं कोई भी हो वो अलग है, क्योंकि हॉरोस्कोप में सैटर्न जो है ना वो सबसे बड़ा प्लैनेट है। सैटर्न इज डोमिनेटिंग ऑल हॉरोस्कोप, ऑल असेंडेंट्स। शनि का जो प्रभाव है आपकी कुंडली में वो आपके लिए भाग्यवर्धक है अगर वेल प्लेस्ड है। तो अगर शनि नीच के हो गए या आपके बर्थ चार्ट में सैटर्न खराब हो गए, वीक हो गए, तो स्ट्रगल, टेंशन, परेशानी, कर्ज, बीमारी, ठमारी, फैमिली इश्यूज, लिटिगेशंस, प्रॉब्लम्स ये आपकी चलेंगी। जितनी मर्जी हार्डवर्क कर लो सक्सेस नहीं हो पाओगे। शनि स्ट्रॉन्ग है आपके चार्ट में, तरक्की आपके हाथ में। तो भाई ये तो बर्थ चार्ट दिखाने के बाद ही पता चलेगा कि कौन सा ग्रह स्ट्रॉन्ग है और कौन सा वीक है। अब यहाँ पर एक चीज़ और भी है, अगर शनि स्ट्रॉन्ग है आपके चार्ट में तो राहु केतु की जो एक नेगेटिव एनर्जीज हैं वो भी आपको कम मिलेंगी। ये एक रिसर्च है, क्योंकि राहु केतु ने वही काम करना है जो आपके बर्थ चार्ट में सैटर्न की प्लेसमेंट है। तो सैटर्न प्ले अ बिग रोल। कर्मा जो बिजनेस है, जो जॉब प्रोफेशन है, वो सब शनि के अंदर आता है। तो चलिए एक बात तो अच्छी बताई आपने कि जो अपने बिजनेस के लिए आपको क्या अच्छा रहेगा कि किसी भूखे को आप खाना खिलाएं और निर्वस्त्र को आप वस्त्र दान करें, कि ज़रूरतमंद को दें हमेशा जब भी कुछ आपने दान करना हो, पुण्य करना हो तो। और अपने मन से झूठ फरेब धोखा जो है निकाल दें और हार्डवर्क पे जोर दें और हमेशा खुश रहें, आबाद रहें और ऐसे ही अच्छे काम करते रहें। अपना दिल जो है नेक रखिए और नेक लोगों से दोस्ती कीजिए, मित्र बनाइए, अच्छे बनाइए। अपना जो आसपास अपना सराउंडिंग एरिया है उसे भी अच्छा बनाए रखिए। खुशियाँ फैलाते रहिए और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और यूं ही हम भी आते रहेंगे हंसते मुस्कुराते हुए। अमित जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू। आप भी इसी तरह हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। नमस्कार।